देश में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। इस मार्केट में विदेशी ईवी मैन्युफैक्चरर्स की दिलचस्पी जो है वो भी बढ़ रही है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार बेचने को बेताब। चाहे भारत में ऑफिस किराए पर लेना हो, कर्मचारियों की भर्ती करनी हो या अपनी इलेक्ट्रिक कारों की सर्टिफिकेशन और होमोलॉगेशन के लिए प्रक्रिया जो है शुरू करनी हो, तमाम प्रयास टेस्ला कर रही है। लेकिन इसी बीच टेस्ला की राइवल कंपनी BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स ने बड़ा खेल कर दिया है। यह वही कंपनी है जिसका मजाक एलन मस्क ने उड़ाया था। लेकिन आज BYD ने ना सिर्फ टेस्ला को पीछे छोड़ दिया बल्कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन गई। अब क्या खेल किया BYD ने? इसके अलावा बैटरी बनाने वाली कंपनी BYD ने कैसे बनी ईवी इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले BYD ने जो खेल खेला है इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। द फिलॉक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी BYD ने भारत में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई है। तेलंगाना सरकार ने BYD को हैदराबाद के पास एक मेगा ईवी प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने के लिए 3 संभावित स्थानों का सुझाव दिया है। फिलहाल कंपनी के प्रतिनिधि इन स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। अगर ये परियोजना सफल होती है तो तेलंगाना देश का पहला राज्य होगा जो BYD की फैक्ट्री का मेजबान बनेगा। बता दें, BYD कई सालों से भारत में मौजूद है, लेकिन अब तक उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। करंटली कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चीन से आयात करती है, जिस पर भारी आयात शुल्क जो है, जो चार्जेस जो हैं वो लगता है। इस शुल्क का असर गाड़ियों की कीमतों पर पड़ता है और कंपनी की बाजार पहुंच सीमित रहती है। अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होती है तो लागत में कमी आ सकती है और बिक्री जो है बढ़ सकती है, जिससे भारतीय ईवी मार्केट में BYD की प्रतिस्पर्धा जो है वो मजबूत होगी। अब BYD ने हैदराबाद को क्यों चुना, इस सवाल का भी जवाब लीजिए। BYD ने हैदराबाद को इसलिए चुना क्योंकि यहां पहले से ही मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी जिसको कि आप MEIL के नाम से जानते हैं, उसके साथ एक तकनीकी साझेदारी मौजूद है। MEIL की सहायक कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पहले से ही हैदराबाद में इलेक्ट्रिक बसें चला रही हैं और इन बसों का निर्माण यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है BYD की तकनीक से होता है, यानी उसके टेक्नोलॉजी से होता है। इस मौजूदा सहयोग ने BYD के लिए तेलंगाना को एक उपयुक्त जो स्थान वो बना दिया जहां वो अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकती है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पेश की है, जिसमें सभी प्रकार के EVs पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी तरह से छूट दी गई। अब कितने लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, ये जानिए। BYD केवल वाहन को यानी जो गाड़ियां हैं उसको असेंबली तक ही सीमित नहीं रहेगी, यानी उसको बस असेंबल ही नहीं करेगी, बल्कि भारत में 20 गीगावाट की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की योजना भी बना रही है। आने वाले 5 से 7 सालों में कंपनी का जो लक्ष्य है हर साल 6 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रोडक्शन करना है। इसके लिए BYD को बड़ा निवेश करना होगा और कंपनी ने हाल ही में रेवेन्यू के मामले में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। अब टेस्ला को कैसे पीछे छोड़ा, आंकड़ों से समझिए। BYD और टेस्ला के बीच इलेक्ट्रिक कारों की जंग काफी समय से चल रही है। दिसंबर 2024 तक BYD की कमाई लगभग 107 अरब डॉलर रही और यह पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा। वहीं एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 2024 में 97.7 यानी 98 अरब डॉलर की कमाई की। यहां बताना बहुत जरूरी है कि BYD का मुनाफा भी पिछले साल 34% बढ़कर लगभग 5.6 अरब डॉलर हो गया। कंपनी ने बताया कि ज्यादातर फायदा ऑटोमोबाइल बिजनेस से हुआ है। बता दें, पिछले साल BYD ने लगभग 43 यानी 43 लाख इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां बेची। अब जाते जाते बैटरी बनाने वाली कंपनी BYD कैसे बनी ईवी इंडस्ट्री की दिग्गज, इस कहानी को और ही रोचक तरीके से समझिए। देखिए, BYD यानी बिल्ड योर ड्रीम्स। इस कंपनी की शुरुआत 1995 में एक केमिस्ट वांग चुआंगफू ने की थी। उस वक्त उनकी नजर ऑटो इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि जापानी कंपनियों के बैटरी मार्केट पर थी। वांग को लगा कि चीन में भी रिचार्जेबल बैटरी बनाई जा सकती है और उन्होंने अपने कजन से 3.5 लाख डॉलर का लोन लेकर BYD की नींव रखी। शुरुआत में कंपनी मोबाइल फोन और पावर टूल्स के लिए बैटरी बनाती थी। साल 2000 में BYD को पहली बार सफलता मिली जब उसने अमेरिका की मोबाइल की जो दिग्गज कंपनी है मोटोरोला को बैटरियां जो है सप्लाई करना शुरू किया। इसके पीछे थी स्टेला ली।
जिन्होंने अपनी खराब इंग्लिश के बावजूद मोटोरोला के अधिकारियों को BYD की बैटरी बेचने के लिए महीनों तक परेशान किया। आखिरकार मोटोरोला ने कम कीमत के कारण BYD की बैटरियों को टेस्ट किया और कंपनी का ग्रोथ रफ्तार पकड़ने लगा। साल 2003 में वांग ने एक बड़ा रिस्क लिया, एक फेल हो चुकी सरकारी कार कंपनी जियांग क्वानचुंग ऑटो को खरीदकर BYD को ऑटो इंडस्ट्री में उतार दिया। मजेदार बात यह थी कि वांग खुद कार चलाना भी नहीं जानते थे। 2005 में BYD ने अपनी पहली पेट्रोल कार F3 लॉन्च की, लेकिन असली धमाका 2008 में हुआ जब कंपनी ने अपना पहला हाइब्रिड मॉडल F3 DM लॉन्च किया और इलेक्ट्रिक कारों के गेम में एंट्री ली। साल 2008 में वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने $230 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद BYD को ग्लोबल पहचान मिलने लगी। आज ये कंपनी पूरी तरह ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस कर रही है और लगभग 95 देशों में अपने वाहन बेच रही है। अब हमने आपको BYD की कहानी और इंडिया की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश दुनिया बिजनेस से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।